हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर वेलकम करता हूँ डॉक्टर एनिमल लवर पर। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है वो है टोटोइज का पिरामिडिंग के बारे में। पिरामिडिंग क्या होता है? आप देखिए, इस तरह की जो फोटो में हम देख पा रहे हैं, इस तरह का जो टोटोइज का जिस तरह का सेल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा कई जो टोटोइज हैं जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ऊपर से ज़्यादा पिरामिडिंग उस पर नहीं होती, ज़्यादा पिरामिड उस पर नहीं बन पाता है। और कोई कोई से जो टोटोइज आप देखिए कि बहुत ज़्यादा उभरे हुए उसके पिरामिड होते हैं। बहुत सारे टोटोइज के सेल के ऊपर आप देखेंगे उनकी जो लाइनिंग है, उनका जो डिफॉर्मेशन है, वो पूरा ही चेंज होता है। टोटोइज के सेल का डिफॉर्मेशन आप समझ पाएंगे कि किस तरह से टोटोइज का हेल्थ के बारे में, टोटोइज के सेल के हेल्थ के बारे में भी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। टोटोइज के सेल के डिफॉर्मेशन से भी आप अच्छे से समझ पा सकते हैं कि टोटोइज के सेल का हेल्थ किस तरह से है। आपने देखा होगा बहुत सारे टोटोइज के सेल के बीच में कई बार लाइनें होती हैं, कई बार क्रैक की तरह उसमें से आप देखेंगे उसमें से एक डिजाइन बन जाती है। टोटोइज के सेल में आप देखेंगे बहुत सी घुमावदार और टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनी होती है सेल के ऊपर। स्टार टोटोइज के भी बात कर रहे हैं, टार्टल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा होने का क्या कारण है? क्या इसकी हेल्थ के साथ में कोई संबंध है या नहीं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, आप फोटो के अंदर देख पा रहे हैं टोटोइज का जो सेल है बिल्कुल फ्लैट है, दिखने में भी काफ़ी सुंदर है। और इस वाले फोटो में आप देखेंगे कि इस पर बहुत ज़्यादा पिरामिड बने हुए, देखने में ये भी काफ़ी सुंदर है। लेकिन इस पर इसका जो शेप है, जो टोटोइज के सेल का जो शेप है, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा उभरा हुआ पिरामिड की तरह। ये इसका जो सेल के ऊपर के जो ब्लॉक्स हैं इस तरह से बने हुए हैं, तो इसे कहा जाता है पिरामिडिंग। क्या पिरामिडिंग होना टोटोइज के सेल के लिए अच्छा है या नहीं है? देखिए, जो नॉर्मल जो स्टार टोटोइज हैं वो बिल्कुल इस तरह के होते हैं, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल है। इसको किसी भी तरह की जो इसके सेल को जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। तो इस वजह से ये इसका जो सेल है बिल्कुल आप देख पा रहे हैं फ्लैट, बिल्कुल इस तरह से सेल इसका दिखता है। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं ये जो सेल है काफ़ी उभरे हुए, इसकी जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक से बनकर जुड़कर बना हुआ सेल होता है, जो कि इसके इंटरनल जो इसकी जो मांसपेशियों और नसों के साथ में जुड़ा रहता है सेल। अब देखेंगे जब टोटोइज बेबी है उस टाइम पे उसका सेल छोटा होता है, और जिस तरह से टोटोइज की एज बढ़ती जाती है तो इसी के साथ में उसके शरीर के साथ ही उसका जो सेल है वो भी बड़ा होता जाता है। लेकिन कई बार उसको अच्छे से खाना नहीं मिल पाने के कारण, खाना सेंस की उसको बहुत अच्छा जो प्रोटीन न्यूट्रिशन जितने भी चाहिए होते हैं वो अगर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते हैं तो उसका जो सेल है उसका डिफॉर्मेशन बिल्कुल बिगड़ने लगता है। कई बार उसके जो सेल के ऊपर जो स्टार वर्क के जो चिन्ह बने होते हैं वो भी टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, लाइनें भी बहुत बेढंगी होने लग जाती हैं। कई बार जो उसके ऊपर के जो पिरामिड के जो ब्लॉक्स हैं उसमें बहुत ही अलग अलग तरह के क्रैक देखने को मिल जाते हैं, बहुत से उस पर उभार बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिरामिड बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उसको जिस तरह का न्यूट्रिशन जितना भी चाहिए होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से उसका जो सेल है उसके आकार में बढ़ोतरी होती है, इसके जो सेल के ऊपर जो पिरामिड है वो बढ़ जाते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से उसको खाना, न्यूट्रिशन रिच अगर खाना उसको दिया जाए, और सबसे ज़्यादा इसके लिए ज़रूरत होती है कैल्शियम के साथ में विटामिन डी की। अगर डायरेक्ट सनलाइट से अगर उसको विटामिन डी मिलता है और खाने में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिच उसको फूड मिलता है खाने में, तो इसका जो सेल का जो बनावट है, आकृति उसकी जो सेल की है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है।
क्योंकि हम देखते हैं कि टोटोइज एक ही प्रजाति का टोटोइज है, उसमें अगर आपके पास में अगर 2 से 3 कछुए भी हैं, स्टार टोटोइज की बात कर रहे हैं अभी, किसी को अगर खाना बहुत अच्छा मिलता है और किसी को खाना बिल्कुल नॉर्मल सा मिलता है, अच्छा खाना नहीं मिलता है, जैसे कि हम अगर उनको घर पे अगर रख कर रोटी खिलाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं, या इस तरह की कोई जो इनका हैबिटेट फूड है उसके अलावा हम जो खाना उसको खिलाते हैं, तो इसके जो सेल का फॉर्मेशन बिल्कुल बिगड़ने लगता है और धीरे धीरे वो बेढंगा होने लगता है। तो ये इसके हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। टोटोइज को खाने में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, किन किन तत्वों की उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उनकी जो कमी को पूरा करने के लिए कौन सा इनको खाना दिया जाना चाहिए, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं क्या खाना इसको देना है, क्या खाना इसको नहीं देना है। अगर कुछ समय तक इसको आप न्यूट्रिशन रिच खाना इसको अगर देने लगेंगे और विटामिन डी की इसकी कमी जो है वो पूरी करने लगेंगे, तो आपके टोटोइज के सेल की जो बनावट है बिल्कुल नॉर्मल, जिस तरह से दूसरे जो टोटोइज की है, जो कि एक स्वस्थ कछुआ जो होता है उसके जिस तरह का सेल होता है, बिल्कुल उसी तरह से आपके टोटोइज का भी सेल बिल्कुल अच्छे से नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से उसके जो सेल है उसको क्लीन करना चाहिए और उसके लिए क्या क्या यूज़ करना चाहिए। टोटोइज को विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए सबसे जो अच्छा जो सोर्स है वो है डायरेक्ट सनलाइट, यानी कि सूर्य की सीधी रोशनी, यानी कि धूप। सर्दियों का समय है, इस समय पर आप अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर धूप देते हैं तो आपके जो टोटोइज के हेल्थ के साथ उसका जो सेल है बिल्कुल उसका जो सेल की जो आकृति है वो बिगड़ेगी नहीं, बहुत ज़्यादा उस पर पिरामिड नहीं बनेंगे। टोटोइज के सेल के जो पिरामिड, जिस पर ज़्यादा पिरामिड बनते हैं, इसका मतलब ये है कि उसका जो सेल है वो स्वस्थ नहीं है बिल्कुल भी। इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि टोटोइज के सेल में किस तरह की बीमारी हो सकती है। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं, जैसे समय मिलता है मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था कि टोटोइज का सेल ज़्यादा उभरा हुआ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इस बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है लोगों में कि टोटोइज का जो सेल है उस पर ज़्यादा पिरामिडिंग होना अच्छी बात है या पिरामिड नहीं होना अच्छी बात है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर आपके टोटोइज के सेल पर अगर बहुत ज़्यादा पिरामिडिंग दिख रही है, आपको पिरामिड ज़्यादा उभरे हुए हैं, तो वो आपके टोटोइज के सेल का कहीं ना कहीं उसको जो आवश्यक तत्वों की जो कमी है उसकी वो पूरी नहीं हो पा रही है। इस वजह से उसके जो सेल का शेप बिगड़ता जा रहा है। अगर उसके सेल उभरे हुए नहीं हैं, ब्लॉक्स में जो पिरामिड नहीं बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो टोटोइज का सेल है वो बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत ही स्वस्थ है। उम्मीद करता हूँ आपकी आज की जो जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह के जो वन्य जीव हैं उनको बचाने की जो मुहिम है मेरी, इसमें आप अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों और आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके। क्योंकि स्टार टोटोइज को रखना भारत में लीगली कानूनन एक अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का एक सुरक्षित प्राणी है, सुरक्षित जीव है। इसको किसी भी तरह से शिकार नहीं किया जा सकता, घर पर नहीं रखा जा सकता, और इसके अलावा उसको कॉमर्शियली इसको बेचा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी लोगों में इसकी जो चाह है इसके लिए इसको अपने घर पर पालना पसंद करते हैं।
तो इसीलिए मेरा उद्देश्य ये है कि आप जो भी अपने घर पर रखते हैं इनको सुरक्षित रखें। इनके जो कुछ बीमारियां हैं या किसी तरह की उसको तकलीफ ना हो, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।